जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पीरों के पीर गौस पाक सरकार को खुदा ने अपनी आधी खुदाई और आधा रुतबा दिया हुआ है, इसलिए गौस पाक सरकार मुर्दों में भी जान डाल देते हैं। आज मैं आपको उनका एक वाक्य सुनाने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने 12 साल की डूबी हुई किश्ती को भी सही सलामत बाहर निकाल दिया था। उनमें जितने भी लोग थे उन सबको गौस पाक सरकार जी ने जिंदा कर दिया था। एक बार की बात है, मादरी बस्ती में रहने वाली माई सलीमा, जिसकी कोई भी औलाद नहीं थी, औलाद ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और लोग उसे बहुत ही बुरा भला बोलते थे, बेऔलादी कहकर पुकारते थे। कई उसे रूड़ी कहकर भी पुकारते थे। एक बार उसे एक व्यक्ति ने कहा, अगर आपको औलाद चाहिए माता तो बगदाद चली जाओ। बगदाद शहर अबू घराने में एक बहुत ही पहुँचे हुए फ़कीर हैं, जिनका नाम अब्बू ताला फ़कीर है। उनके दरबार में जो कोई भी जाता है कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता। वह बात सुनकर बगदाद शहर की तरफ चल पड़ी और दरबार में पहुंच गई और उनके आगे फरियाद करने लग पड़ी। माता ने उनसे कहा, हे दुनिया के मालिक, मैंने सुना है कि आप तकदीरें बदल देते हो, तो मेरी भी फरियाद मंजूर करें। मैं बेऔलाद हूँ, मुझे भी औलाद बख्श दो। अबू सवालिया जी ने कहा, तो खुदा के आगे फरियाद कर, हम कौन सा खुदा हैं? दादाजी, मैं तो आपको खुदा का रूप समझकर आई हूँ। तो उन्होंने कहा, खुदा का फरमान है कि तेरे 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं है। यह बात सुनकर माता ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आई तो वो उस दरबार में से चली गई। रास्ते में वो रोती और बिलखती हुई घर वापस जा रही थी, तो रास्ते में उसने छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा। उनमें से एक बच्चा पीर गौस पाक जी भी खुद खेल रहे थे, जो कि अबू सवालिया जी के बेटे थे। माता को रोती हुई देखकर वो माता के पास आ गए और रोने का कारण पूछने लगे और कहने लगे कि इस दरबार में सब लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, पर तुम क्यों रोते हुए वापस जा रही हो? तो रूडी माता ने कहा, मैं तो इस दरबार की बहुत सिफ्त सुनकर आई थी, पर मैं खाली हाथ वापस जा रही हूँ, क्योंकि अबू सवालिया जी ने कहा कि तेरे नसीब में इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक कोई औलाद नहीं है। फिर गौस पाक सरकार जी ने कहा, इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, वो मेरे अब्बू जान हैं, पर तुम खाली हाथ जा रही हो, तुम्हें मांगना नहीं आया। हम तुम्हें मांगने का तरीका बताते हैं, उस तरीके से तुम वापस जाकर उनसे मांगो। वो तरीका समझकर दरबार में फिर से चली गई और उनके सामने सजदा सलाम करके बैठ गई। तो अबू सवालिया जी ने कहा, माता तुम फिर से वापस आ गई? तो माता ने जवाब दिया, रास्ते में जाते हुए मन में एक बात आई कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं तो पीर का क्या बस है, तो मैंने कुछ और भी नहीं मांगा। तो अबू सवालिया जी ने कहा, तो जो कुछ भी मर्ज़ी मांग लो पुत्र के अलावा। तो वो कहने लगी, हजूर, अगर आप दयालु हुए हैं तो मुझे 3 वचन दे दो। तो उन्होंने पूछा, कौन से 3 वचन चाहिए तुम्हें? वो बोली, अल्लाह, नबी, रसूल। इन वचनों का नाम सुनकर उन्होंने पूछा, किसने तुझे वापस मेरे पास भेजा है? कौन तुझे रास्ते में मिला था? वो बोली, कोई नहीं हजूर। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो तुम वचन ले लो, पर पुत्र मत मांगना। फिर उन्होंने अल्लाह, नबी, रसूल 3 वचन दे दिए। तो उन्होंने कहा, मांग अब तू। वो बोली, अगर मैं मकान मांगूँ तो 3-4 मंजिलें पहले से ही हैं, ज़मीन जायदाद पहले से ही बहुत है। अगर पैसा मांगूँ तो खजाने भरे हुए हैं। अगर आपके नूर में कोई कतरा है तो पुत्र की दात बख्श दो, नहीं तो तीनों वचन वापस ले लो। अबू सवालिया ने यह बात सुनकर परेशान होकर कहा, सच बताओ, तुम्हें यह तरीका किसने बताया है? तो वो कहने लगी, एक लड़का 10-11 साल का है, उसने अपना नाम गौस बताया है, उसी ने मुझे यह तरीका बताया है। जब उन्होंने गौस का नाम सुना तो वो गुस्से में उठकर बाहर की तरफ चले गए और कहने लगे, माई तुझे भी सब कुछ मिल जाएगा, पहले मैं गौस की खबर ले लूँ। वो रास्ते में गुस्से में आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे माता दौड़ी चली जा रही थी। जब गौस पाक सरकार जी ने देखा कि अब्बू जान गुस्से में आ रहे हैं, लगता है माई ने मेरा नाम ले दिया है। जब अब्बू सवालिया उनके पास आए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सीधा उन्हें थप्पड़ मार दिया। तो गौस पाक सरकार ने कहा, जा माता तुझे पुत्र की दात बख्शी। तो अब्बू जान ने कहा, इतनी बड़ी ताकत इतनी छोटी सी उम्र में? तो उन्होंने फिर कहा, आज से तुम गौस पाक हो गए हो। तो
गोस्पाक जी ने माता को कहा, तुझे पुत्र तो हो जाएगा, पर हमारी 11वीं देना मत भूलना। जिस दिन चांद चढ़े को 11 दिन हो जाएंगे उस दिन 11वीं होती है, वो तुम्हें देनी पड़ेगी। एक कटोरी न्याज की बनाकर हमारा नाम लेकर दे दिया करना। तो माता बोली, ठीक है हजूर। फिर गोस्पाक जी ने अपने अब्बू जान को कहा कि मेरे दूसरे गाल पर भी थप्पड़ लगा दो, तो पूरे बगदाद शहर में लड़के ही पैदा होंगे, लड़की किसी के घर नहीं होगी। फिर उन्होंने उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ नहीं मारा और वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ रूडी खुशी खुशी अपने घर चली गई। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र पैदा हुआ तो बहुत सारी खुशियाँ उसके घर आ गई। जैसे जैसे समय बीता बेटा भी नौजवान हो गया, पर माता 11वीं देना भूल गई और पीर गोस्पाक जी भी उसे याद नहीं रहे, ना ही उनकी कही हुई बात। तो पुत्र भी नौजवान हो गया था तो उसकी शादी रख दी गई। दूसरी तरफ पीर गोस्पाक जी सोचने लगे कि माता 11वीं देना भूल गई है, हम उसे याद करवा कर आते हैं। तो वह एक कीरी लिबास पहनकर उसके घर आ गए और कहने लगे, माता तुम्हारे पुत्र की शादी है, हमें भी कुछ खैर पा दे। तो माता ने कहा, मैं तो अपने लाडले बेटे के लिए रोटी बना रही हूँ, तू मेरा समय खराब मत कर। माता ने बहुत ही कठोर वचन बोले, बाबा तुम तो खुद खाली हाथ घूम रहे हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो, जाओ चले जाओ मेरे दरवाजे से और दूसरा दरवाज़ा देख लो। उन्होंने कहा, माता तू कुछ नहीं दे सकती। तो माता ने पुत्र से कहा, ले खुदाबख्श, मार इनके माथे पर 2 रोटियां, जो कि बहुत ही जली हुई थी। सरकार ने झोली में डाल ली और कहने लगे, जा माता तेरे पर वक्त आ रहा है, तू पछताएगी। तो वो कहने लगी, मैं क्यों पछताऊंगी, मेरे पर कौन सा वक्त आने वाला है, मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा है। जा बाबा, मैंने हज़ारों फ़कीर देखे हैं। फिर गोस्पाक सरकार जी ने कहा, हज़ारों नहीं तुमने लाखों देखे होंगे, पर मेरे जैसा फ़कीर कहीं नहीं देखा होगा। यह कहकर वो वहाँ से चले गए। फिर समय बीतता गया और वो दिन आ गया जिस दिन उसके बेटे की शादी थी। सभी रिश्तेदार उसके घर पर इकट्ठे हुए थे। तो उसने बेटे की बारात किश्ती में बिठाकर सगन देकर वहाँ से घर वापस आ गई और बारात आगे चल गई। तीसरे दिन जब वह वापस आ रही थी तो जब किश्ती नदी के बीच में पहुंच गई तो अचानक से किश्ती पानी में डूब गई। दूसरी तरफ कुछ लड़के पशु चुरा रहे थे। उन्होंने जाकर माई सलीमा को बताया कि तुम्हारा बेटा जिस किश्ती में बारात लेकर आ रहा था वो किश्ती नदी में डूब गई है। यह बात सुनकर शगुन का थाल उसके हाथ से छूट गया और वो बेहोश हो गई। उसे होश में लाया गया तो वह रोती हुई नदी की तरफ दौड़ पड़ी और वहां जाकर जोरों से रोने लगी। जब उसे रोते रोते शाम हो गई तो लोग कहने लगे, जो डूब जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, चलो माता हम घर चलते हैं। तो माता बोली, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम लोग चले जाओ। तो वो माता को छोड़कर अपने अपने घर चले गए। जब समा बीतता गया और माता एक कुल्ली बनाकर वहाँ पर रहने लग पड़ी और उसने वहाँ पर एक आग भी जला ली और राख अपने हाथ में भरकर अपने सिर पर डालने लगी और वो जो 3 वचन उसे बताए गए थे उनका जाप करने लग पड़ी और पीर गोस्पाक जी को याद करने लगी। यही जाप करते हुए 12 साल बीत गए। दूसरी तरफ गोस्पाक सरकार पीरों फकीरों की महफिल में बैठे थे। सुबह का समय था। वो कहने लगे, सभी को आओ तुम सबको एक जलवा दिखाएं, हमारा घोड़ा लेकर आओ। वह सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठकर नदी की तरफ चल पड़े और सभी उनके साथ चल पड़े। जब वह नदी के किनारे पर पहुँचे तो माई रूडी को कहने लगे, हमारी तरफ देखो, हम कौन हैं। जब माता ने अपनी आंखें खोली तो उनकी तरफ देखा तो सामने पीरों के पीर गोस्पाक सरकार खड़े थे। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, पीर जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी 11वीं भूल गई थी। तो सरकार ने कहा, हम तेरे घर तुझे याद दिलाने भी आए थे, पर तुमने हमें बहुत ही कठोर वचन बोले थे जो आज भी हमारे दिल पर लिखे हुए हैं। तो माता बोली, पीर जी मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने वो जली हुई रोटियां उसे दिखाई जो उसने अपने बेटे को कहा था कि जा खुदाबख्श, मारा उनके माथे पर। देखकर वो हाथ जोड़कर जोरों से रोने लगी। देखिए तेरे हाथ से ही बनी हुई है ना,
तो वह यह सब देखकर उनके पैरों से सिर नहीं उठाती और उनसे माफ़ी मांगने लग पड़ती है। फिर सरकार ने खुश होकर नारा लगाया और डूबी हुई किश्ती को नदी से बाहर निकाल दिया और कहा, देख अब नदी में माता क्या है। उसने कहा, पीर जी बेड़ा। तो उन्होंने पूछा, किसका? तो वो बोली, आपका पीर जी। तो उन्होंने खुशी में आकर पहले के डूबे हुए सभी बेड़े तार दिए और सबको जिंदा कर दिया। मुश्किल से कह दो उलझे ना हमसे, हम गमजदों का सहारा मुश्किल कशा हमारा है। हमने जब भी मुश्किल में आपको याद किया, आपने मेरी डूबी किश्ती को पार किया। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जय गौंस पाक सरकार जी की।